हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक ग्राफ्स, हाउ टू ड्रॉ द बेसिक ग्राफ्स लाइक y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। और उन्हीं ग्राफ के हेल्प से हम समझेंगे डोमेन और रेंज के बारे में, जो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसको सॉल्व करने में किस तरीके से वो ग्राफ को यूज़ करके हम इजीली सॉल्व कर सके और क्वेश्चंस को जल्दी कर सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज अलजेब्राइक एंड ट्रांसडेंटल फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट वन इज अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन में हम देखें तो पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन, चार पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एंड देन पीस वाइज को अलग से 5 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, दैट इज मॉडुलस, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट एंड लिस्ट इंटीजर फंक्शन। वही ट्रांसडेंटल फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ज्योमेट्रिक कॉस, ये सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, जो कि अलजेब्राइक फंक्शन के पार्ट है। ओके, एंड देन वन बाई वन करके रेशनल, इरेशनल, पीस वाइज हम फर्दर सेशंस में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है अलजेब्राइक फंक्शन का। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस ए एन अप टू एक्स एन, so on so forth, where n belongs to any natural number and a1 a2 जो coefficient that belongs to the real number। so इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, so that is the polynomial function। poly means many and nominal means degree, so function having many degrees is known as the polynomial function। ठीक है, so then f is called the polynomial function where fx is also called the polynomial function is in x। तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा, सपोज अगर यहाँ पे z लिखा है, सो f इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन इज z। सो जो वर्ड्स वर रिटन हियर दैट वुड बी कॉल्ड द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल। सो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, एंड a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट। और इसकी डिग्री की अगर बात करें तो दिस n इज नोन एज द डिग्री, इनको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। लेट्स मूव। सो y इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करें तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का बन के आएगा। और ये जो एंगल होगा दैट इज ऑफ यहाँ पे 45 डिग्री। अगर यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, अगर इनिशियली नहीं पता कि ग्राफ कैसे बनेगा तो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंट वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 0 1 2 -1 -2 एंड -3 समथिंग लाइक दैट। एंड सेम y इक्वल टू एक्स के लिए अलग अलग x वैल्यू के लिए y वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पे x 0 रखा तो y भी 0, x 1 तो 1। सिमिलरली x के वैल्यू के लिए सेम वैल्यू ऑफ y विल गेट। तो यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट पे प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 0 0 की बात करें तो दिस इज द पॉइंट, 1 1 कहीं यहाँ पे होगा, 2 2 कहीं यहाँ पे होगा, और -1 यहाँ पे होगा, एंड -2.2 कहीं इधर होगा। ठीक है, तो ये बस समझाने के पर्पज से था कि इसको अगर कनेक्ट करेंगे अलग अलग पॉइंट को तो हमें जो ग्राफ मिल जाएगा, दिस स्ट्रेट लाइन इज द ग्राफ y इक्वल टू एक्स। ठीक, अब यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन और रेंज हो जाएगा दोनों ही, that is the real number। okay, domain and range both are the real number for y equal to x।
सिमिलरली अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाए हम, रफली कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अगर हम ये देखें, इसकी सिमेट्री देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस और दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर यहाँ पर मिरर हम पुट करें तो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस और वाइस वर्सा, ठीक है। तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और कोई भी फंक्शन जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो उसे हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन भी बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर x टू पावर 4 की बात करें तो वो भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, x टू पावर 6, तो दैट विल आल्सो बी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो दिस फंक्शन आर कॉल्ड द इवन फंक्शन। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो सारा ही रियल नंबर हो जाएगा, बट अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा, क्योंकि y वैल्यूज़ जो हैं, y वैल्यू वो एबव द एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस है। यहाँ पे निगेटिव में आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू नहीं है, एवरी वैल्यू इज एबव एक्स एक्सिस। तो क्योंकि सब वैल्यू ऊपर है तो रेंज हो जाएगा ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। और पॉजिटिव जिसको लिखते हैं ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। सो जो रेंज हो जाएगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम 0 टू इन्फिनाइट भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनाइट, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ अगला ग्राफ हम अगर ड्रॉ करें y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वहाँ जो फंक्शन आएगा कुछ ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब जब भी ऑड फंक्शन होगा यहाँ पे, ऑड मतलब डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन की एक और खासियत है कि जो अपोजिट क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं उसके सिमेट्रिक होता है, मतलब फर्स्ट थर्ड के सिमेट्रिक होगा। देख, अगर यहाँ पे हम y इक्वल टू एक्स अगर लाइन ड्रॉ करें तो उसके सिमेट्रिक होगा, ओके। तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज जो हो जाएगा बोथ आर द रियल नंबर, ओके, बोथ आर द रियल नंबर। तो ये हो गया। तो ये जनरल ग्राफ्स हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि सपोज अगर कोई इक्वेशन आता है तो इक्वेशन सॉल्व करने में आपको इजी होगा, इसका ग्राफ बना सकते हो। और सपोज दूसरे राइट हैंड साइड में कोई दूसरा ग्राफ है, इन दोनों को बना के अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है तो कितने पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो कभी कभी बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो अगर नेक्स्ट हम चले तो x टू द पावर 2n, अब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x टू पावर 2, x टू पावर 4, अगर n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, और x टू पावर 6, सो दीज आर द फंक्शन, ओके। अगर यहाँ पे ग्राफ बनाए क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स है। सिमिलरली अगर
दिस इज y इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, जैसा कि हमने प्रीवियस ग्राफ्स में देखा। तो अगर यहाँ पे हमने एक ये ग्राफ बनाया और दूसरा ग्राफ थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा फ्री हैंड से बनाया तो उतना करेक्ट नहीं है, फिर भी अगर ये ब्लू वाले की बात करें तो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रेड की बात करें तो ये क्या है y इक्वल टू एक्स टू पावर 4, और ये कोऑर्डिनेट जो है, इस कोऑर्डिनेट की अगर बात करें, इसको ड्रॉ करते हैं ग्रीन से, this coordinate is -1, 0 and this one is 1, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जो 0 से और 1 की बात करें या फिर -1 से 1 के यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू वाला जो ग्राफ है वो ऊपर है रेड वाले के कंपैरिजन में। तो ब्लू वाला ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर का है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स टू पावर 4 when x belongs to -1 to 1, ठीक है। -1 और 1 के बीच में देख सकते हैं ब्लू वाला ग्राफ जो है वो रेड के ऊपर है, सो दैट इज द केस। और दूसरा केस तब होगा जब x माइनस मतलब यहाँ 1 से बियॉन्ड देखें तो ये ब्लू वाला ग्राफ जो है ऊपर है, ठीक है, और -1 के इधर बियॉन्ड देखें तो ब्लू वाला ग्राफ ऊपर है। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। तो ये जो रिलेशन है वो चेंज हो जाता है वेन एवर एक्स चेंजेस, -1 to 1 के बीच में जो लोअर डिग्री फंक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। और इसमें भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस बीच में -1 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा x, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स टू 4। और अगर इसकी बात करें -1 के बियॉन्ड और इधर 1 के बियॉन्ड, तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाता है x4, फिर एक्स स्क्वायर और फिर इज ग्रेटर देन x। इसको थोड़ा सा हम इधर लिखें, यहाँ पे x हो जाएगा और x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। ओके, और ये भी देख सकते हैं फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, एवरी फंक्शन इज, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो क्या होगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। और चले नेक्स्ट, नाउ दिस इज द ऑड फंक्शन, यहाँ भी n वेरी कर सकता है, तो n अगर 1 पुट करें, n को अगर हम वेरी कराएं 1 2 3, तो हमारा आएगा 1 पे x और 2 पे x3 x5 एंड सो ऑन, मतलब ऑड फंक्शन। तो इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का फंक्शन है, थोड़ा इसको और एक्यूरेट बनाते हैं। इस टाइप का फंक्शन, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये हमारा रेड वाला जो है x y इक्वल टू x टू पावर 5
और जो ब्लू वाला होगा वो y इक्वल टू एक्स क्यूब, और जो ब्लैक है दैट इज y इक्वल टू एक्स। तो इसमें अगर हम बात करें x को अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे वेरी कराएं, क्योंकि ये हमारा पॉइंट जो है दैट इज द 1,0, और ये जो पॉइंट है वो है -1,0। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि x5 इज ग्रेटर देन x क्यूब इज x व्हेनेवर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 1 की अगर बियॉन्ड बात करें, ठीक है, तो 1 टू इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में देखें, दिस इज 0 0, 0 और 1 के बीच है, तो ये x क्यूब बड़ा है, उससे बड़ा है y इक्वल टू एक्स। क्योंकि इस ग्राफ में अगर सेम अगर यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, सपोज x इक्वल टू 0.5 है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन सबसे बड़ा है, y इक्वल टू एक्स, फिर x क्यूब, फिर x टू पावर 5, तो x फिर x क्यूब देन x टू पावर 5 व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 0 to 1। सिमिलरली अगर नेगेटिव x में हम देखें तो ग्राफ जो हो जाएगा 0 से -1 के बीच में, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फंक्शन सबसे ऊपर है, जो सबसे कम नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा है, मतलब x टू पावर 5, यहाँ पे क्या है, x टू पावर 5 इज ग्रेटर देन x टू पावर क्यूब व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 0 to 1। और सिमिलरली अगर x -1 के बियॉन्ड है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा, यहाँ पे x बड़ा होगा देन x क्यूब देन x5, x बड़ा होगा देन x क्यूब देन x5। तो दिस इज द रिलेशन, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये फंक्शन आप बना के देख सकते हो, मतलब इसमें बस थोड़ा पंगा होता है -1 से 1 के बीच में, x या तो x टू पावर 2 1 वाला केस हो, या x टू पावर 2n -1, पंगा बस -1 से 1 के बीच का होता है, रिलेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो आगे फर्दर हम, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ हुआ, फर्दर हम देखेंगे अलग अलग रेशनल नंबर और भी ट्रांसडेंटल फंक्शन के ग्राफ के बारे में अलग सेशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड होप यू लाइक दिस सेशन। सो थैंक you very much. If any queries there, just pin in the comment section. I will try to answer it. Thank you very much.